नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके पास में आधार कार्ड बनाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कैसे अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। यदि आप अपना आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर अपने परिवार में से किन्हीं सदस्यों का बनाना चाहते हैं और उनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कैसे बना पाएंगे। या फिर आप अपडेट भी कराना चाहते हैं और आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपडेट कैसे करा पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट फॉर्म ये डाउनलोड करना होता है। ठीक है, इसे डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इजीली इसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, हालांकि आप सीधे गूगल पे आकर के सर्च कर सकते हो सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है, डायरेक्टली आप गूगल पे आकर के सर्च करोगे ना सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट फॉर्म, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, बस आपको सर्च करना है। यहाँ पे मैं इंडिकेट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपको सर्च करना है सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट। इतना सर्च करोगे तो ये आपका लिंक जो है वो आ जाएगा UID की तरफ से, आधार कार्ड की तरफ से, और फिर इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब इस पेज को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसे भरना होता है। भरने में आपको सिखा देने वाला हूँ अभी। इसके बाद ये भर करके आपको सिंपली जो है वो आधार सेंटर पे चले जाना है, और फिर आपका नया आधार कार्ड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे भरना कैसे है। दोस्तों, भरना भी काफ़ी आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे प्रिंट आउट आप निकालिएगा। प्रिंट आउट आप ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर किसी भी तरीके से निकाल लीजिएगा। और फिर दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। ठीक है, जो डेट को आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे उस डेट को यहाँ पे आप भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिन डालना है, यहाँ महीना, और यहाँ पे साल डालना है। ठीक है, रेसिडेंट डिटेल लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों, आप रेसिडेंट में टिक करिएगा। यदि कोई NRI कैंडिडेट हैं, यानी कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि से भी हमारे देश में कुछ लोग होते हैं, तो वो अगर हैं तो इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शंस बना हुआ है, एक न्यू इनरोलमेंट का और दूसरा अपडेट रिक्वेस्ट का। ये सर्टिफिकेट जो है आधार इनरोलमेंट का, इसके माध्यम से आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू इनरोलमेंट वाला बॉक्स पे टिक करिएगा, और यदि आप अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट रिक्वेस्ट वाला बॉक्स पे टिक करिएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप अपडेट रिक्वेस्ट वाला बॉक्स पे टिक करते हैं और अपना आधार अपडेट कराना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना होगा। ठीक है, और यदि आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू एनरोलमेंट वाला बॉक्स पे आप टिक करिएगा, और यहाँ पे फिर आपको आधार नंबर की जगह पे खाली छोड़ देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए फुल नेम लिखा गया है, तो आपको पूरा नाम यहाँ पे डालना है। फिर दोस्तों, केयर ऑफ, CO का मतलब होता है केयर ऑफ। ठीक है, तो केयर ऑफ जो है, इसे यहाँ पे देखिए, केयर ऑफ का मतलब होता है आपका केयर कौन करता है। तो आपके माता पिता, आपके गार्जियन, आपके बड़े भाई। तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। ठीक है, फिर दोस्तों हाउस नंबर लिखा गया है, हाउस नंबर आप यहाँ पे डाल दें। यदि आपको हाउस नंबर नहीं पता होगा तो अपने परिवार में से किन्हीं भी सदस्य का वोटर ID कार्ड को खोलिएगा। वोटर ID कार्ड का जो पिछला साइड होता है, पीछे का साइड, वहाँ पे आपका हाउस नंबर लिखा रहता है, तो वहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रीट रोड लेन के अंदर आप अपना जो भी होगा वो आप डाल दीजिएगा, अन्यथा इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। लैंडमार्क लिखा गया है। लैंडमार्क का मतलब होता है आसपास कोई चिन्ह है, जैसे कोई मंदिर है, बैंक है, या फिर मस्जिद है, या फिर स्कूल है, लाइब्रेरी है, तो जो भी होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर दोस्तों, एरिया लोकेलिटी सेक्टर के अंदर अगर कोई लोकेलिटी सेक्टर है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों, जो आपका विलेज होगा, टाउन होगा, सिटी होगा, अगर आप गांव में रहते होंगे तो गांव का नाम लिखिएगा, यदि आप शहर में रहते होंगे तो फिर शहर का नाम यहाँ पे लिखिएगा। फिर दोस्तों, पोस्ट ऑफिस लिखा गया है, तो यहाँ पे आप अपना पोस्ट ऑफिस डालिएगा। यहाँ पे अपने ज़िले का नाम डालना है, और फिर यहाँ पे आपको अपना राज्य का नाम लिख लेना है। आगे दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, और जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में भी दोस्तों यहाँ पे आपको अपना दिन, यहाँ पे महीना, और यहाँ पे साल डालना है। फिर मेरे भाई, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है।
सिग्नेचर करने के बाद जो आपका फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज़ का लेटेस्ट जो आपने हाल ही में खिंचवाया होगा, उस फ़ोटो को आप यहाँ पे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है और यहाँ पे मुहर मारा हुआ है, ठीक है। तो ये किनका सिग्नेचर है और किनका मुहर है और सिग्नेचर कैसे करना है, ये भी मैं आपको थोड़ा देर में बताने वाला हूँ। तो इनको ये बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है सर्टिफायर्स डिटेल्स। अब ये सर्टिफिकेट जो आपका है, ये सर्टिफिकेट किस पर्पज़ से आप बना रहे हैं, तो आधार कार्ड नया बनाने के लिए या फिर अपडेट कराने के लिए। तो इस सर्टिफिकेट को कौन वेरीफाई कर रहा है, कोई तो वेरीफाई करेगा ना। तो देखिए दोस्तों, वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के ऑफिसर से करा सकते हैं, और आपके लिए जो सबसे आसान होगा वो विलेज पंचायत हेड और मुखिया, मतलब जो आपके गांव के मुखिया होंगे, जो आपके पंचायत के मुखिया होंगे, उनसे आपको वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। अब वेरीफाई करवाने के लिए सिंपली इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेम ऑफ सर्टिफायर लिखा हुआ है, तो मुखिया का नाम आप यहाँ पे डालिएगा। डेजिग्नेशन में यहाँ पे पद होता है, डेजिग्नेशन का मतलब यहाँ पे आप मुखिया लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको मुखिया डाल देना है, MUKHIYA, ठीक है, मुखिया लिख देना है। उसके बाद जो मुखिया का एड्रेस होगा, यानी जो आपका पंचायत का एड्रेस होगा, वो आप यहाँ पे कंप्लीट डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पे मुखिया का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उसे आपको डाल देना है, ठीक है। ये हालांकि मुखिया ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली, मतलब जिससे आप सर्टिफाई करा रहे हो, मुखिया से सर्टिफाई करा रहे हो, तो ये मुखिया भर लेंगे। हालांकि आप चाहो तो अपने से भी भर के दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मुखिया इसमें चेक क्या क्या करेंगे, चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर। तो मुखिया चेक करेंगे कि किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का गलत डेट नहीं डाला गया है, रेसिडेंट का सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर सही से है, सर्टिफायर डिटेल्स यानी मुखिया का डिटेल्स सही से भरा हुआ है, फोटो सही से यहाँ पे लगा हुआ है, क्रॉस साइंड है। देखिए एक शब्द यहाँ पे क्रॉस साइंड, मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉस साइंड और क्रॉस स्टाम्प का मतलब अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सब में टिक कर देना है, मुखिया जी सब में टिक कर देंगे यहाँ पे। और मुखिया जी का जो स्टाम्प होगा दोस्तों, मुखिया जी का यहाँ पे स्टाम्प आप मरवा लीजिएगा और मुखिया जी का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, तो मुखिया जी का स्टाम्प और मुखिया जी का सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, मैंने बताया था। और मुखिया जी का स्टाम्प यहाँ पे क्रॉस करिएगा। क्रॉस कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बाहर होना चाहिए और थोड़ा सा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए। और उसी प्रकार से जो मुखिया जी का सिग्नेचर यहाँ पे मारा जाएगा, वो भी क्रॉस होगा, उसमें भी थोड़ा सा बाहर होगा और थोड़ा सा फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मुखिया जी का यहाँ पे स्टाम्प और मुखिया जी का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा। क्रॉस साइंड और क्रॉस साइंड कर देना है और क्रॉस्ड जो मुहर है वो लगवा लेना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बाहर भी चला जाए और आपके फ़ोटो के ऊपर भी चला जाए। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है दोस्तों। ये सर्टिफिकेट तैयार हो जाने के बाद फिर आपको सिंपली जो है वो आधार सेंटर पे चले जाना है, फिर आपका आधार कार्ड नया जो है वो बना दिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो एक बार चलिए मैं आपको सीधा गूगल क्रोम पे भी लेकर के आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम पे आने के बाद सिंपली आपको जो है वो सर्च करना है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट, ठीक है। ये आप सर्च करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आकर के इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों जो पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। देखिए TNDC ये वेबसाइट जो है वो दूसरा है, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आधार का ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधार का यहाँ पे ऑफिशियल साइट मिल रहा है uidai.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका जो सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म है, ठीक है, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड होता है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसके साथ इतने सारे जो पेजेस हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 10 से 12 पेजेस हैं, लेकिन आपको केवल जो है वो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको केवल जो है वो आपका देखिए ये चौथा पेज हो गया, चौथा पेज के बाद दोस्तों ये पाँचवा पेज हो गया और फिर ये आपका छठा पेज, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो है वो सातवां पेज हो गया। सातवां पेज के बाद दोस्तों ये देखिए आठवां पेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म है, ठीक है। आपको आठवां पेज जो है वो प्रिंट निकाल लेना है। देखिए 12-13 पेज का ये डाउनलोड होगा, तो केवल आपको आठवां पेज जो है वो प्रिंट आउट निकालवा लेना है और जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से भर करके जमा करना है, आपका आधार कार्ड बन जाएगा।
आशा करता हूँ मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।